नव दुर्गापुर में 11 साल की एक लड़की रहती थी, तारा। एक छोटे से गांव तारा पढ़ने में तेज, दिल से बहादुर और दिमाग से बहुत समझदार थी। पर गांव में एक जगह थी जिससे सभी बच्चे डरते थे, पुरानी बांस वाली बगिया। दिन में वह बगिया बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां से धीमी धीमी सरसराहट और अजीब सी खुसर फुसर सुनाई देती थी। लोग कहते थे, वहां कोई भूत रहता है। बच्चे कहते, उसके लंबे हाथ, लाल आंखें और अंधेरे में डरावनी परछाई दिखती है। तारा इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। उसके लिए दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। एक दिन तारा का छोटा भाई गोपी घर के बाहर खेल रहा था। उसके हाथ में था उसका पसंदीदा लकड़ी का स्पिनर। गोपी दौड़ता दौड़ता बांस वाली बगिया के किनारे पहुंचा, पर अचानक उसका स्पिनर उछलकर बगिया के अंदर चला गया। वह उसे लेने अंदर चला गया। शाम होने लगी। सारे पक्षी अपने घोंसलों में लौट आए और तभी गोपी गायब हो गया। जब तारा को पता चला, वह घबरा गई। गोपी बगिया में गया था। माँ ने कहा, सुबह तक इंतजार करो, रात में वहां जाना सुरक्षित नहीं। तारा ने सिर हिलाया। गोपी डर रहा होगा। मैं उसे अभी लाऊंगी। उसने टॉर्च उठाई और अकेली ही बगिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही तारा ने बगिया में कदम रखा, ठंडी हवा उसके ऊपर से गुजरी। वापस जाओ, यहाँ मत आओ, खतरा। ऐसी फुसफुसाहट सुनाई दी। तारा ने टॉर्च की रोशनी तेज की। कौन हो तुम? मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। मेरा भाई कहाँ है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बांस के पत्तों की सरसराहट। तारा धीरे धीरे घुसती गई। टॉर्च की रोशनी में उसे छोटे पैरों के निशान दिखे। ये गोपी के ही निशान है। वह निशानों के पीछे चली। थोड़ी दूर जाकर उसे एक पेड़ मिला, पुरानी बगिया का सबसे ऊंचा बांस का पेड़। उसके पास गोपी का स्पिनर पड़ा था, लेकिन गोपी नहीं। तारा का दिल धक धक करने लगा। गोपी कहाँ हो? अचानक टॉर्च की रोशनी में एक लंबी, पतली परछाई हिली। तारा रुक गई। उसकी सांस अटक गई। परछाई बांसों के बीच से सरकते हुए उसकी तरफ आ रही थी। लंबे हाथ, घूमती परछाई, धीमी धीमी आवाज। डर मत, डरो मत। कौन हो तुम? मेरा भाई कहाँ है? परछाई ठहर गई और फिर धीरे धीरे उसका असली रूप दिखने लगा। वह भूत जैसा दिखता तो था, लेकिन उसकी आंखें लाल नहीं थीं। वो तो चमकती नीली थीं। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। वह बोला, मैं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ बागा, इस बगिया का पुराना रक्षक। तारा हैरान रह गई। तो सब लोग तुमसे डरते क्यों हैं? क्योंकि मेरी शक्ल डरावनी है, पर मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तारा ने घबराकर पूछा, मेरा भाई वो कहाँ है? बागा ने इशारा किया। पेड़ के पीछे एक छोटी सी गुफानुमा जगह थी। तारा दौड़ कर गई। अंदर देखा, गोपी बैठा था, थोड़ा रो रहा था। दीदी, उसने तारा को देखते ही गले लगा लिया। बागा बोला, मैंने इसे छुपा लिया था, क्योंकि रात में यहाँ एक खराब आत्मा घूमती है, दुष्ट छाया। वह डर से पलने वाली है। मैं बच्चे को उसके आने से पहले बचा रहा था। तारा ने धीरे से कहा। तो तुम बुरे नहीं हो, तुम तो हमें बचाते हो। बागा मुस्कुराया। उसकी नीली रोशनी और तेज हो गई। अचानक बगिया में तेज हवा चली। ठंड बढ़ गई। बांस जोर जोर से हिलने लगे। बागा की आवाज गंभीर हो गई। दुष्ट छाया आ गई है, तुम्हें जल्दी घर जाना होगा। तारा ने गोपी का हाथ पकड़ा, पर तभी जमीन पर काला धुआं घूमने लगा। धीरे धीरे एक काली आकृति बनी, कानों तक लंबी, नाक नहीं, आंखें नहीं, बस काला धुआं। वह डरावनी आवाज में बोली, डर, मुझे डर दो, डर दो। गोपी कांपने लगा। तारा ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। बागा उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, इन बच्चों को मत छूना। दुष्ट छाया गुर्राई, ये डरे हैं, मेरे हैं। तारा हिम्मत से बोली। हम नहीं डरेंगे, हम साथ हैं। उसने टॉर्च बागा की तरफ कर दी। बागा की रोशनी टॉर्च से मिलकर चमकदार प्रकाश बन गई। प्रकाश इतना उजला था कि दुष्ट छाया पीछे हट गई। सिसकारते हुए
हवा में गायब हो गई। पूरी बगिया शांत हो गई। अब दुष्ट छाया लौटने में देर लगेगी, जल्दी जाओ। तारा ने कहा। तो तुम बुरे नहीं हो, तुम तो हमें बचाते हो। बाघा ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद, मैंने कई सालों से किसी से यह नहीं सुना। तारा और गोपी गांव की ओर दौड़ पड़े। बगिया पीछे शांत खड़ी थी, जैसे नई रोशनी पा गई हो। जब वे घर पहुंचे, माँ ने दोनों को गले लगा लिया और तारा ने सबको समझाया। बगिया में भूत नहीं, एक रक्षक है, बाघा। उस रात पहली बार बगिया से कोई डरावनी आवाज नहीं आई, सिर्फ हल्की शांत हवा की सरसराहट।